लाइफ में ना हर बीमारी का इलाज है, बस शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बंदा ला इलाज हो जाता है। और अगर आपके मन में वहम बैठ गया कि भैया कुछ ऐसा हो रहा है जो आप नहीं चाहते, तो आप चाहकर भी कुछ अच्छा कर नहीं सकते। अब देख लीजिए, हमारे ना उम्र की सीमा हो में अंबा की शादी, बल्कि सगाई फॉर द टाइम बीइंग हो रही है देव से, ऑल थैंक्स टू विधि। लेकिन मैडम लगी है विधि को ही नीचा दिखाने। भाई अंबा, ऐसा ना हो कि इस चक्कर में ये रिश्ता भी आपके हाथ से छूट जाए। बराबर नहीं लग रहा ऐसे। टिश्यू से साफ करो, फिर से लगाओ। लेकिन जब बात रिश्ते की आती है ना, तो रिश्ता अपनी बराबरी में ही ढूंढते हैं। अंबा आज सजी है, सवरी है, क्योंकि आज उसकी देव के साथ सगाई जो होने वाली है। अब अंबा की नजरों में विधि उसकी आंख का कांटा है। अब अंबा ये जानती है कि विधि देव को प्यार करती है, इसीलिए अब जब उसे मौका मिला है विधि को जलील करने का, उसे छोटा दिखाने का, तो कोई मौका वो छोड़ना नहीं चाहती है। अपने पैरों पर उसने विधि को झुका दिया है नेल पॉलिश लगाने के लिए। अब विधि को देखिए वो कितनी अनकंफर्टेबल फील कर रही है, लेकिन अंबा है कि उसे और भी ज्यादा शर्मिंदा करने पर उतारू हो गई है। बराबर नहीं लग रहा ऐसे। ये वैसी नेल पेंट नहीं है जो 2-3 बार लगा दो, इसको एक ही स्ट्रोक में लगाना पड़ता है। टिश्यू से साफ करो, फिर से लगाओ। दुनिया में मोहब्बतें तो लोग बहुत लुटा लेते हैं, लेकिन जब बात रिश्ते की आती है ना, तो रिश्ता अपनी बराबरी में ही ढूंढते हैं, क्योंकि फिर बात क्लास और स्टैंडर्ड की हो जाती है ना। लेकिन तुम ये सब नहीं समझोगे। पैरों में नेल पॉलिश लगी है, हाथों में नेल पॉलिश लगी है, अब मैडम को प्यास भी लगी है। और देखिए विधि से वो बोल रही है कि जरा मुझे पानी पिला दो। अब भाई इतने नखरे तो कौन झेलेगा, लेकिन विधि तो झेल रही है ना अंबा के नखरे। अब ये तो तय है कि अंबा ये सब जानबूझकर कर रही है। अगर देव उसे देख लेता कि वो विधि के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है, तो अभी के अभी अंबा की छुट्टी कर देता। लेकिन चिंता मत करिए, ऐसा जरूर होगा। सगाई होने तो दो, अभी सगाई हुई नहीं है, क्या पता ये सगाई हो भी नहीं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल नागमणि में लीजिए हमारे शंकर और पारो। वैसे शंकर और पारो नाम लो ना तो महादेव और माँ पार्वती की याद आ जाती है। अब इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, शंकर और पारो निकले हैं डेट के लिए। बहरहाल लेट्स गेट बैक टू द करंट सिचुएशन कि भैया नागमणि में शंकर और पारो डेट पर निकले हैं, और इस डेट के चक्कर में ही पारो चाह रही है कि बस याददाश्त वापस आ जाए उसके शंकर की, और उसे याद आ जाए कि वही तो है हमारी नागिन का नाग। चांद को साक्षी मानकर आज ये नाग नागिन अपनी डेट को पूरी कर रही हैं। अब पारो और शंकर एक इच्छाधारी नाग नागिन है। पारो तो ये जानती है, लेकिन शंकर को ये अभी याद नहीं आया है कि वो एक इच्छाधारी नाग है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस डेट के बहाने शायद पारो याद दिलाना चाहती है शंकर को कि तुम मेरा बिछड़ा हुआ प्यार हो, जिसे मैं पाने के लिए इस धरती पर आई हूँ। वैसे आपको बता दें कि पारो और शंकर की ये डेट तो बहुत पहले से ड्यू है। एक पेंडिंग डेट थी इनकी, जो पहले शंकर ने एक डेट रखी जो पूरी नहीं हो पाई, फिर पारो ने एक डेट रखी जो बिल्कुल भी बहुत बुरी तरीके से अधूरी रह गई। तो अब ये दोनों, पारो का ही आइडिया है कि एक दूसरे को प्यार का इजहार तो करना ही है, वो भी आज ब्यूटीफुल मून है, रेड मून डे है,
तो लाल चांद के नीचे ये दोनों प्यार का इजहार करने आए हैं। तो ये प्लानिंग है पेंडिंग डेट को पूरा करने के लिए, प्यार का इजहार करने के लिए। मोहिनी के चक्कर में इनकी डेट ना इधर उधर तितर बितर हो जाती थी, लेकिन आज इन्हें लगता है कि इनकी ये डेट पूरी हो जाएगी। देखिए देखिए कि किस कदर एक दूजे में खो रहे हैं। अब ये सब हो रहा है तो आप सबको भी देखकर अच्छा लग रहा होगा ना, लेकिन कोई है जिसे इनकी डेट से ऐतराज है और वो कोई और नहीं बल्कि मोहिनी है जो इस डेट में भी काला जादू करने वाली है। शंकर पारो की ये डेट बहुत ज़्यादा दिनों से रुकी हुई थी, होने वाली थी, पूरी नहीं हुई थी, तो उसे पूरा करने वो दोनों यहाँ पे आए हैं। लेकिन मोहिनी का जादू कब तक इनके बीच में रोक नहीं लगाएगा, तो अभी लगाने वाला है, जिससे कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है शायद। और वो एक्सीडेंट क्या है उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। अब वो क्या जादू करेगी वो भी बहुत दिलचस्प है। उसका जादू देखने के लिए आपको ना बस 2 दिन का इंतजार करना होगा, क्योंकि उस 2 दिनों में मोहिनी अच्छे से प्लान कर लेगी कि वो इनके साथ करे क्या। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, मलाइका अरोरा जब भी आती हैं स्क्रीन पर तो आग लगा देती है, बिकॉज शी हैज सच एन अमेजिंग लेवल ऑफ हॉटनेस। बहरहाल मलाइका को कुछ और बेहतर जानना चाहते हैं तो वी हैव टू मूव इन विद मलाइका। जी हाँ, क्योंकि वो लेकर आ रही हैं अपना नया शो जिसका नाम है मूविंग इन विद मलाइका। अब इस शो में जाहिर सी बात है वो अपने गेस्ट से ढेर सारे सवाल करेंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल SBS ओरिजिनल्स की टीम ने भी कर डाला। मैं खुद के बारे में मैं क्या रिवील कर सकती हूँ, खुद के बारे में मुझे क्या पता चलेगा। मे बी देयर आर सर्टेन थिंग्स अबाउट मी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक मैंने लाइफ में किया ही नहीं। जैसे कहते हैं कि एक बकेट लिस्ट है, कि अभी भी वो बकेट लिस्ट काफ़ी इनकम्प्लीट रहा है। मूविंग इन विथ मलाइका। नहीं, हम मलाइका के साथ कहीं मूव नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, मलाइका अपने इस शो के साथ आप सभी को बहुत जल्द अपनी वो दुनिया दिखाने वाली है जिसका एक्सेस हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार के इस शो के जरिए न सिर्फ मलाइका के फैंस बल्कि हर एक आम दर्शक को मलाइका को और भी अच्छे तरीके से जानने का मौका मिलेगा। OTT की दुनिया में इस तरीके से एंट्री करने वाली मलाइका ने अपने इस शो के लॉन्च पर एक खास ब्रंच का आयोजन किया, जहां पर मौजूद थे कुछ बहुत ही खास मीडिया के चेहरे, और मौजूद था इन सब में से बेहद खास SBS ओरिजिनल्स भी। तो ना सिर्फ यहाँ पर लजीज ब्रंच हुआ, बल्कि हुई मलाइका से वो बातें जो मलाइका ने सीधे अपने दिल से कही। शो का नाम है मूविंग इन विथ मलाइका एंड इट्स ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। रियलिटी शो है, लेकिन आई थिंक जैसे आपने कहा कि लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट है कि हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, किसके साथ हम घूम रहे हैं। तो आई थिंक हमने डिसाइड किया कि चलो हम दिखाएं ये सब, लेकिन वी विल शो इट इन अ वे विच इज़ इंटरेस्टिंग, विच इज़ फन, विच इज़ थोड़ा सा हटके। आई थिंक हमने वही डिसाइड किया। एंड आई थिंक लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक मैंने लाइफ में किया ही नहीं है। जैसे कहते हैं कि एक बकेट लिस्ट है, कि अभी भी वो बकेट लिस्ट काफ़ी इनकम्प्लीट रहा है। सो आई वांट टू कंप्लीट दैट बकेट लिस्ट, और इस शो के दौरान हम वो बकेट लिस्ट पे हम कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट नहीं, लेकिन उस काफ़ी चीज़ें वो बकेट लिस्ट से हम चूज करके हम करेंगे शो पे। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते हैं। आई थिंक ऐसे एक चीज़ है जो जितना वक्त मैं अपने बेटे के साथ में बिताती हूँ, हम क्या करते हैं साथ में, कहाँ जाते हैं, आई थिंक वो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ दिखाने के लिए। और भी ऐसी बहुत चीज़ें हैं मेरी।
फ्रेंड्स के साथ या ट्रैवल पे हम क्या करते हैं, तो वो भी हम दिखाएंगे शो पे. सो या देयर लॉट्स ऑफ लिटिल थिंग्स. बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत ही उसने बहुत क्वेश्चंस पूछे, बहुत उसने कहा कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं. ही इज़ अ वेरी इंक्विजिटिव सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. सो यस, एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड. शो में हमको शो पे दिखेगा एंड दिखेंगे वो, एंड ऑब्वियसली पूरे शो पे नहीं, लेकिन डेफिनेटली काफी कुछ झलक आपको दिखाई देगा. लाइक एनी चाइल्ड, उन्होंने भी पूछा कि मम्मा मुझे क्या मिलेगा शो पे आने के लिए, मुझे कुछ मिलेगा. I said, well, अभी आप बहुत ही यंग हो, आप ये सब सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, इसके लिए टाइम है. जी हाँ, काफी कवर होगा शो पे, काफी, बिकॉज आई थिंक जैसे आपने कहा कि दे आर क्वाइट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय डे टू डे बिजनेस. सो यस फॉर श्योर. आई रिपीट आउटफिट, लेकिन ज्यादातर जब हम जो भी हम पहनते हैं सब बोरोड है. मेरे पर्सनल तो नहीं है, आई मीन, लेकिन मेरे जो पर्सनल क्लोथ है आई रिपीट इट ऑल द टाइम. लेकिन जब हम शूट पे जाते हैं, that is all borrowed clothes. It just doesn't belong to me. So yes, I repeat my own personal clothes all the time. What I'm looking forward to is the journey. कि ये स्टार्ट से फिनिश तक ये पूरी जर्नी कैसे होगा, कैसे हम क्या करेंगे, क्या होगा इसमें, क्या हम मैं खुद के बारे में मैं क्या रिवील कर सकती हूँ, खुद के बारे में मुझे क्या पता चलेगा. मे बी देयर आर सर्टेन थिंग्स अबाउट मी व्हिच आई डिडंट रियलाइज, लेकिन शो के दौरान शायद मैं मुझे कुछ नया मुझे दिखाई देगा. सो आई फील इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस एंड आई होप द ऑडियंस एंजॉयज दिस प्रोसेस मेरे साथ. वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी ऑडियंस को भी एंजॉय करना. जाते जाते ऑडियंस को ये जरूर बताना चाहेंगे कि अगर ये शो आपको द कार्दाशियंस की याद दिला रहा है तो 1 मिनट पहले इस शो को आने तो दीजिए. उसके बाद हम बिना देर किए आपको देखकर जरूर बताएंगे कि कैसा है मूविंग इन विद मलाइका. मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. थैंक यू. 2 शब्द हैं, बहुत छोटे से शब्द हैं, लेकिन इनको कहने के लिए बड़ी मेहनत लगती है ज्यादातर लोगों को. वो क्या है ना, फॉर वेरियस रीजंस. या तो आप बहुत व्यस्त होते हैं, या आपको स्ट्राइक ही नहीं करता, या फिर आपको लगता है हम क्यों किसी से थैंक यू बोले. बट बोल के देखिए, सामने वाला इतना खुश हो जाएगा कि आपके लिए हर काम दिल से करेगा. तो यही वजह है कि आज निहारिका रॉय अपने स्पॉट दादा को कह रही हैं थैंक यू. निहारिका रॉय और राधा फ्रॉम प्यार का पहला नाम राधा मोहन, और आज मैं SBS के साथ करने वाली हूँ स्पॉट दादास को थोड़ा सा पैम्पर. करीब फिल्म इंडस्ट्री में 10 साल से हूँ, लेकिन पहली बार राधा मोहन सेट पे किसी एक्टर ने स्पोर्ट बॉय के बारे में सोचा, मेरे को बहुत अच्छा लगा. बिल्कुल मैंने कभी ये सब पहले किया नहीं. प्लीज ये रिकॉर्ड ना करो. ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बट चलिए पहले उन्हें ढूंढ तो लेते हैं.
मैंने कहा था कि आज मैं अपने स्पॉट दादास को थोड़ी रिस्पेक्ट दूंगी। ऑफ कोर्स रोज़ ही देती हूँ मैं, ये बोलने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो इतना करते हैं हमारे लिए, हम सब के लिए। हर एक एक्टर हो या कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट भी हो, डायरेक्शन में भी हो, कोई भी हो, पूरे सेट का ध्यान रखते हैं। पानी से स्टार्ट करके चाय कॉफ़ी, जिसको जो चाहिए, जब बिस्किट चाहिए, हम जितने बार भी बोले उस बोलने से पहले इनका आ जाता है हाँ मैम ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, पानी आ जाएगा, टिश्यू आ जाएगा, जो भी चाहिए ये सबका ध्यान रखते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको खाना सर्व करूं जैसे ये सर्व करते हैं हम सबको, तो ये मैं थोड़ा सा उनके लिए कुछ करूंगी। हमारे चंदन दादा, कांग्रेस दादा, ये बिट्टू दादा है, ये संतराम दादा है, इनका नाम विजय है। तो ये ही पांचों दादा है जो यहाँ पे अगर हम सब एकदम प्रॉपर खड़े हैं, अगर एकदम क्या बोलते हैं एनर्जी बूस्टर, चाय कॉफ़ी, इन सबके साथ अगर हम यहाँ पे एकदम परफेक्टली काम करें तो आई थिंक इन लोगों की वजह से ही कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ध्यान रखते हैं हमारा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इनको सर्व कर दिया, ये खा रहे हैं और लिटरली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने उनको सर्व किया और वो खा रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और अभी भी मेरे एक और दादा है जो अभी अंदर अभी भी काम कर रहे हैं। मैंने इनको डांट के इन तीनों को मैंने यहाँ पे खड़ा करवाया, फिर मैं उनको खिला रही हूँ। पता नहीं वो दूसरे वाले भाग गए, अब वो आएंगे तो मैं उनको भी सर्व करूँगी, फिर वो भी खाएंगे। कांग्रेस दादा है, इनका नाम कांग्रेस है, कांग्रेस ही है ना, कांग्रेस ही है। तो ये अभी तक सबको खाना डिस्ट्रीब्यूट कर सबको खाना दे रहे थे। तो मैंने अभी ये भाग रहे थे, मैंने इनको पकड़ कर लाया और मैंने सर्व करूँगी। करीब फिल्म इंडस्ट्री में 10 साल से हूँ, लेकिन पहली बार राधा मोहन सेट पे किसी एक्टर ने स्पोर्ट बॉय के बारे में सोचा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी तक खाना भी नहीं खाई, हमको खिला रहे हैं। तो रोज ये लोग हमें पहले खिलाते हैं फिर खाते, तो मैंने सोचा क्यों ना आज पहले मैं इनको खिलाती हूँ फिर मैं खुद खाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कभी ये सब पहले किया नहीं, प्लीज ये रिकॉर्ड ना करो। और मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई फील हो रहा है कि मैंने कुछ किया है। मैंने अपने ही सेट में जो सबसे ज़्यादा सबकी देखभाल करते हैं उनको मैंने सर्व किया, वो खा रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। भैया नाम इनका फालतू है, लेकिन ये फालतू बिल्कुल नहीं है। जो समझदार है ना वो समझ जाता है कि इनको हल्के में लेना नहीं है। बयान की मंगेतर समझ गए हैं और इसीलिए शायद हो रही है इनसिक्योर, फालतू के लिए अनफालतू के साथ। बहरहाल कहीं ना कहीं ये बात तो माननी पड़ेगी कि अयान के दिल में फालतू ने जगह तो बना ली है। तुम्हें समझना होगा अयान, फालतू जैसे लोगों का हम जैसे लोगों से कोई वास्ता नहीं है। फालतू जैसे लोग, उसका नाम ही फालतू, वो लड़की। मैं फालतू के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा तनिषा।
फालतू भी उतनी इंसान है जितना कि मैं हूँ। फालतू को फालतू नहीं समझने का, फालतू की जिम्मेदारी उठाने का, उसे इतरपुर से मुंबई लाना और उसे हिफाजत के साथ रखना, कुछ ऐसा ही वादा अयान ने फालतू के पापा से किया था। अयान has taken up a responsibility, किसी की बेटी को लेके आया है घर से और उसके फादर को कसम दे के आया है, प्रॉमिस करके आया है कि मैं इसका ध्यान रखूंगा। मैं वादा करके आया हूँ, किसी की अमानत है, किसी की बेटी है, मुझे उसका ध्यान रखना है। आज जब वो अपने वादे को निभा रहा है तो अयान की मंगेतर तनीषा को उसमें प्रॉब्लम हो रही है। वो फालतू को लेकर इनसिक्योर हो रही है। हालांकि वो बता नहीं रही है, ना ही जता रही है, लेकिन उसकी बातों से ये साफ साफ नजर आ रहा है। सच सच बताओ, ये फूल तुम्हें किसने दिए? फालतू। इसके 4 रुपए के दिए हुए फूलों को तुमने बैग में इतना संभाल कर रखा है, और मेरी दी हुई डायमंड स्टडेड वॉच तो तुमसे संभाली नहीं संभलती। ऐसा कुछ नहीं है तनीषा। शट अप अयान। सो तनीषा बहुत बॉदर हो रही है कि मेरी लाइफ में फालतू की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। एंड तनीषा हैज़ अ प्रॉब्लम अगेंस्ट पुअर पीपल। तो अयान के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है ये, एंड ही फील्स इट्स अनएथिकल, और ये सोच ठीक नहीं है। तो बस वही एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है। अयान केवल फालतू की मदद कर रहा है। वो एक अच्छी क्रिकेटर बन सकती है तो उसने जिम्मा लिया है उसे अच्छी क्रिकेटर बनाने का और पप्पी से बचाने का भी। लेकिन यहाँ पर फालतू का असर इन दोनों के रिश्ते पर पड़ रहा है। अब क्या वो लड़की हमारे रिश्ते से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मेरी कोई अहमियत नहीं है, वो लड़की मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, तुम्हारे लिए भी नहीं करनी चाहिए अयान। अयान भी थोड़ा सा टची हो गया है फालतू को लेके। तो सिंस उनका वो रिलेशनशिप एक डेवलप हो गया है तो वो कुछ भी सुनने को राजी नहीं है फालतू के खिलाफ। तनीषा जो फालतू को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, अब इनके बीच कहा सुनी हो रही है। और अयान की बातों से हमें ये लग रहा है कि अयान के दिल में फालतू के लिए बड़ी सी स्पेशल जगह बन गई है, और बननी भी चाहिए ना, क्योंकि आगे जाकर तो तनीषा जो अयान की मंगेतर है वो साइड लाइन हो जाएगी। फ्रंट लाइन में तो भाई फालतू ही आने वाली है, ये हम तो पहले से जानते हैं। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मिल गया हमको साथी मिल गया। आई नो इतनी बेसुरी आवाज में कोई नहीं मिलने वाला है, लेकिन मिल गए भाई हमारे सई और विराट, और मिले हैं तो कैसे प्यार उमड़ उमड़ कर आ रहा है, देखिए ना। देखिए बड़े प्यार से देखिए, और देखना भी चाहिए प्यार से, क्योंकि ऐसा नजारा आपने इतने दिनों में कभी नहीं देखा होगा। देखा होगा तो हर वक्त सई और विराट को लड़ते झगड़ते इतने प्यार से एक दूसरे को खाना खिलाते, एक दूसरे के करीब आते, एक दूसरे में गुम हो जाते कभी नहीं देखा होगा। लेकिन आज देखिए और दिल खोल कर देखिए, क्योंकि सई और विराट अब एक हो चुके हैं फिर से। अचानक से प्यार है नहीं, प्यार तो शुरू से ही है। प्यार आंखों आंखों में प्यार नहीं है, दिल दिल में प्यार है, और खूब सारा भरपूर प्यार है, इसलिए एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। प्यार है दोनों के बीच में, तो प्यार का इजहार कर रहे हैं और एक दूसरे को प्यार से खाना खिला रहे हैं।
ये लम्हा बहुत ही प्यार भरा है। अब आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि सई और विराट के बीच में सब कुछ अच्छा कैसे हो गया। अरे भाई, ये बात ना उन दिनों की है जब सई और विराट एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। खैर, प्यार तो वो अब भी करते हैं, लेकिन लड़ते झगड़ते ज्यादा हैं क्योंकि वो अलग जो हो गए हैं। फ्लैश कट है, वो अपने बिताए हुए प्यारे दिनों को याद कर रहे हैं और तब तो प्यार था ही और प्यार कहीं ना कहीं तो है ही, बट हाँ, इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो गई है उन सब के बीच में ये प्यारा सा मोमेंट दे आर रिमेम्बरिंग वेयर दे केयर्ड फॉर ईच अदर एंड एक दूसरे को खाना खिलाया था और काफ़ी कुछ किया था खैर एक दूसरे के लिए, बट हाँ, एक प्यारा सा लम्हा याद कर रहे हैं वो लोग। ये सीन जो आप देख रहे हैं ना सई और विराट का, ये एक फ्लैशबैक सीन है। इस पल को दोनों याद कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जब कोई हसीन पल याद किए जाते हैं ना, तो वो पल जरूर जल्दी से आ जाते हैं। तो विराट और सई ही क्या बहुत जल्द आप दोनों एक होने वाले हैं। ये सीन कहीं उसी का इशारा तो नहीं है। आपके फैंस को बहुत खुशी होगी अगर ऐसा हो गया तो। मुंबई से कलीम सलवानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, एक गाना बना था मेरे साइको सैया और एक है साइको सजनी जो मीत अहलावत के गले पड़ गई हैं। देख लीजिए ना, मीत को तो इन्होंने गाड़ी में बंद कर दिया है और मीत हुड्डा के साथ दो हाथ आजमा रही है। लेकिन मीत हुड्डा, जस्ट इन केस आप भूल गए हो तो आपको स्मरण करा दे आपकी शक्तियों के बारे में। जी हाँ, जैसे हनुमान जी भूल गए थे। जी हाँ, याद है ना आपको कि आप एक पुलिस ऑफिसर रह चुकी हैं। माना करंटली स्टोरी में वो ट्रैक नहीं चल रहा, लेकिन ट्रेनिंग तो काम आ सकती है ना। यहाँ पर आई है और उसके सर पर खून सवार है। उसने आज ठान लिया है कि या तो मीत अलावत को अपना बना लेगी या फिर मीत हुड्डा को रास्ते से हटा देगी। देखिए देखिए लैला और मीत की कितनी बड़ी फाइट चल रही है। कभी लैला मीत को मात देती तो कभी मीत लैला को मात देती। दोनों के बीच झड़प का सिलसिला चलता ही रहा और उधर कार में बेहोश पड़ा हुआ है मीत अलावत। उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि दो औरतें उसके लिए हाथापाई पर उतर आई हैं, एक दूसरे की जान भी ले सकती हैं। मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं बेहोश हूँ क्योंकि नीलम बार बार मुझे इंजेक्ट कर रही है। पता नहीं अब वो एनेस्थीसिया है या स्लो पॉइजन है, जो भी है। अब ये लैला सच में बड़ी खतरनाक हो गई है, लेकिन ये नहीं जानती है कि कितनी भी खतरनाक हो, टीवी की बहू अपने पति के लिए कुछ भी कर जाती है। और ये देखिए उसने कर दिखाया। लैला को कुछ इस कदर मात दी कि लैला समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ क्या हुआ और फिर उसने अपने मीत को बचा भी लिया। मीत ने प्लान फेल करके तो रख दिया। इतना तगड़ा प्लान बनाया था लैला ने कि ये कभी फेल हो ही नहीं सकता था। आज तो ऐसा था कि खून वून बहने लगे हैं, पटाखे बम फट रहे हैं, मतलब इतना कुछ हो रहा है, हाई लेवल ड्रामा हो रहा है। पर्दे के पीछे की इनकी कहानी बहुत मजेदार है। यहाँ पर दोनों लड़कियों ने एकदम वन टेक शॉट दिया है। मीत अच्छी फाइट दे रही है नीलम को। नीलम भी फुल ऑन हाथापाई करने पे और इन वेपन्स के साथ उतर आई है। तो
एक वुमेन फाइट देखने को आपको मिलेगी। तो वहीं शगुन को देखिए जो मस्ती करने के मूड में लग रहे हैं। तो और लैला तो प्यार को पाने के लिए कुछ भी करती है, कुछ भी। अब देख लीजिए किस हद तक गुजर चुकी है, क्या क्या हो चुका है। लैला का सिर्फ एक प्लान था कि मीत के साथ हमेशा हमेशा के लिए उड़न हो जाना। मीत मेरा है, बाय हुक और बाय क्रुक उसको कैसे भी बस ले जाना। तो वो बहुत से उसने पैतरे आजमाए कि कैसे। क्या है? मस्ती बस्ती तो बहुत होती रहती है सेट पे। अच्छा मेरे फ्रेम में से। मम्मा मम्मा मम्मा। मम्मा तो वो है ना बर्फी देवी। क्या बुलाती तुम उन्हें प्यार से? माँ अम्मा। नहीं लैला क्या बुलाती है? बुला बुढ़िया। तो क्या अब हम ये समझें कि लैला का चैप्टर है मीत अलावत और मीत हुडा की जिंदगी से क्लोज हो चुका है? अगर ऐसा हुआ तो जरूर राइटर ने आगे की कहानी भी सोच रखी होगी जिसकी बहुत जल्द शुरुआत होगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल पंड्या स्टोर में शिवा जो है अपना गम भुलाने, क्योंकि उनको लगता है ना कि रावीव जो है बेवफा है, तो बस वो सदमा और वो गम भुलाने के लिए नहीं शराब नहीं पी रहे हैं। बट थैंकफुली इन्होंने फॉर अ हेल्दियर ऑप्शन ऑप्ट किया है। हेल्दियर है लेकिन सेफर है या नहीं इज द बिग क्वेश्चन, क्योंकि अखाड़े में उतर गए हैं और पिट रहे हैं और वो दर्द सहन कर रहे हैं जो उनको लगता है कि बेवफाई के जो दर्द है, जो सदमा है, उससे तो कम है। वाह क्या लॉजिक है। शिवा को लगता है कि उसके प्यार ने उसे इतना दर्द दिया है कि अब उस दर्द को भुलाने के लिए उसे एक और दर्द का सहारा लेना पड़ेगा, जिसके लिए पहुंच गया है वो इस बॉक्सिंग रिंग में। अब इस बॉक्सिंग रिंग में हीरो को देखकर आपको लगा होगा कि ये हीरो तो अपने सामने वाले को छोड़ेगा नहीं, लेकिन आपको बता दें कि आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो शिवा आया है मार खाने के लिए। अब किस्मत का मारा तो बेचारा वो खुद को पहले से ही समझता है। अब उसने सोचा कि चलो थोड़ी सी मार मैं इस फाइटर से भी खा लेता हूँ ताकि रावी ने जो दर्द दिया है उसे मैं भूल सकूं। आई थिंक उसका दुख, उसका दर्द उसे इस जगह पे खींच लाता है। जब वो रिंग में एंटर होता है और उसे पहला पंच पड़ता है तब उसे रियलाइज़ होता है यार ये दर्द मुझे कहीं ना कहीं पसंद आ रहा है, मेरी करंट जो स्थिति है उस हिसाब से। तो वो हाथ ही नहीं उठाता है, वो सिर्फ मार खाता है और घर चला जाता है। अब भाई शिवा ये दर्द वर्द के चक्कर में कहां से आप पड़ गए? आप तो एक मस्त मौलाना इंसान है ना, तो रावी को लेकर आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? मतलब ये शिवा के लाइफ में जो इतना बड़ा टर्मोइल चल रहा है, जो इतना बड़ा ड्रामा घर पे हुआ है, जहाँ रावी और धरा चली गई है घर से। आई थिंक रेसलिंग, ये बॉक्सिंग एक रास्ता ढूंढ रहा है वो अपना गुस्सा निकालने का, और उसका जो पेन है उसे सप्रेस करने का शायद यही रास्ता उसे फिलहाल दिख रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो एक चंक है, ये शिवा जिस जोन में है वो जोन दर्शाएगा। जितना दर्द आप यहाँ पर खुद को दे रहे हैं उसमें से थोड़ा सा भी टाइम अगर ये सोचने में लगाते ना कि आखिर रावी के साथ जो हुआ या उसने आपके साथ जो किया उसकी आखिर सच्चाई क्या है। यहाँ तक कि आपने तो अपनी धरा भाभी को भी झूठा मान लिया। इसकी सबसे बड़ी वजह है आपका गुस्सा। पता है ना, गुस्सा इंसान को खा जाता है और वही आपके साथ हो रहा है। तो यहाँ से घर जाना और सीधे ठंडा ठंडा कूल कूल तेल लगा लेना, जिससे आपके दिमाग में थोड़ी सी तो ठंड पड़ जाए। मुंबई
से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लीजिए, हमारे राजकुमार यादव पहुंच गए हैं अपनी शेरनी को बचाने के लिए, और कहीं ना कहीं जो दिल की बात होती है ना, वो जेस्चर्स में दिखी जाती है। और जैसे कि ये सीन देखकर आप भी समझ जाएंगे कि भैया आप इजहार करें या ना करें, मोहब्बत तो है। शेरगिल के साथ जेल में जो कुछ हुआ वो भला आप सबसे कहां छुपा है। जब आप सबसे नहीं छुपा तो भला राजकुमार यादव से कैसे छुपेगा। अपने प्यार को ढूंढते ढूंढते जब वो थाने आया और उसने मनमीत की हालत देखी तो उससे बिल्कुल नहीं रहा गया। राजकुमार यादव कभी सपने में भी नहीं सोच सकता है कि मनमीत के साथ ऐसा भी जुल्म होगा। अब जेल में वो आया और आते ही उसने मनमीत कौर को गले लगा लिया। उसके दर्द पर वो मरहम लगा रहा है। me too much, not that I don't, but खैर मैंने नहीं इजहार किया है, but उसने तो कर ही दिया है। So he goes out of the way, उसका वो पागलपन दिखता है, उसका प्यार दिखता है पागलपन के वे में, so it's just sweet and वही करेंगे अब हम। अब मनमीत भी तो राजकुमार को अपना मानती है, उससे प्यार करती है, तो भला वो उसके करीब क्यों न जाए। अब ये जेल है तो क्या हुआ, रोमांटिक तो इंसान कहीं पे भी हो सकता है। और कहते हैं ना, जब आप दर्द में होते हैं, तकलीफ में होते हैं और आपके पास कोई अपना हो तो दर्द वैसे ही कम हो जाता है। तो यहाँ पर मनमीत को भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। रोमांस तो होगा, बट देखो सी एक कोई शो की खूबी ये होनी चाहिए कि उसमें सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। ड्रामा होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, रोमांस होना चाहिए, फन होना चाहिए, कॉमेडी तो है ही भर भर के शेरगिल में, वही हो रहा है यहाँ पे। मनमीत के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए वो यहाँ पर भी कह रहा है कि अब तो आई लव यू बोल दो। तो सब कुछ हो गया, उनको चाहिए कि मैं हक कर दूं उनको, सॉरी आई लव यू बोल दूं। बट आई थिंक मनमीत एज अ कैरेक्टर ऐसी है ना कि शायद अपने मुंह से अभी ना बोले जब तक वो मेंटली रेडी नहीं है बोलने के लिए। तो उसका एक अलग जरिया है दिखाने का, बट शी जस्ट हग्ड हिम एंड आई थिंक वो काफ़ी कन्वे कर गया कि वो उससे प्यार करती है। अब राजकुमार वो आई लव यू बोलेगी, जरूर बोलेगी, लेकिन आज नहीं। आज फिलहाल तो आप लोग यहाँ से सीधे ना कोर्ट पहुँचिए, क्योंकि अगर देरी हो गई तो मनमीत को बेल नहीं मिल पाएगी। और आपके पापा जी को तो आप जानते ही हैं ना, वो कितने 4 कदम आगे हैं आपसे। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई पतिदेव हो तो बस हमारे अभिमन्यु की तरह हो। देखिए ना, अक्षरा को मिला है एक कॉन्ट्रैक्ट गाने का, और उससे पहले उनका फोटोशूट होना है, तो उनको सजा भी रहे हैं और उनका पूरा फोटोशूट ये मैनेज भी कर रहे हैं।
जब पति इतना प्यारा हो, अपनी पत्नी के इतने खास वाले दिन, सोचिए अपनी पत्नी को अपने हाथों से वो तैयार कर रहा है, क्योंकि आज यही पति ना अपनी पत्नी का फोटो शूट करने वाला है। सोने पे सुहागे वाली बात है कि मुझे वैसे ही फ़ोटोशूट करना पसंद है, बट सीरियल में मेरा पहला फ़ोटोशूट था तो उस पर थोड़ा ऑकवर्ड होना था, बट फिर बाद में अभी के साथ है वो ऑल नॉर्मल, तो मेरे लिए तो मैं प्रणाली थी वहाँ पे। अब अक्षरा को एक गाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा यादगार भी तो होना चाहिए। सो देखिए अभिमन्यु ने इस गाने को कैसे यादगार बना दिया। ये बहुत मज़ेदार होगा क्योंकि हमें करने में बहुत मज़ा आया। मेरी जितनी स्माइल आपको पूरे सीन में दिखेगी असली थी गाइस, तो वो तो बाकी खैर आप जब सीन देखेंगे आपको पता ही चल जाएगा। अब यहाँ पर अक्षरा का कहना है कि भाई अब जब पतिदेव ने हाथ में कैमरा पकड़ ही लिया है तो चलिए पर्दे के पीछे का नज़ारा आप सबको दिखाते हैं, जहाँ पर प्रणाली और हर्षद एक अलग ही मूड में नजर आए। अब भी कैमरा होता ही कुछ ऐसा है, जब हाथ में आता है ना तो अंदर का कैमरामैन भी जाग जाता है। ये पूरा फोटो शूट तो इस सीरियल के लिए हो रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे इन सब ने बहुत एंजॉय किया। ये असाइनमेंट अक्षरा के लिए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा असाइनमेंट है, इसीलिए अभिमन्यु अक्षरा के लिए वो सब कुछ कर रहा है जो वो डिजर्व करती है। अब यहाँ पर तो ये दोनों बहुत खुश हैं, लेकिन घर पर कोई है जो इनकी खुशी को बर्बाद करने पर तुला है, और वो कौन है आप सब जानते हैं। एक बहन ही दूसरी बहन की दुश्मन यहाँ पर बनकर आई है। मुंबई से कैमरामैन स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।